गरीब किसान। शांतिनगर गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था, जो कि बहुत ही मेहनती था। हेमा, चलो मैं निकलता हूँ। आज बहुत काम है और हाँ, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। ऐसा बोलकर माधव खेत में चला जाता है। आज बहुत काम है, चलो जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेता हूँ। और माधव काम करने लगता है। अरे ये क्या? ये तो मटका दिख रहा है। ये तो मुझे खजाना ही लग रहा है। आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। चलो देखता हूँ क्या है इस मटके में। ऐसा बोलकर माधव मटके को बाहर निकाल कर देखता है, तो वो खाली होता है। ये खाली मटका भला यहाँ किसने रखा होगा? ऐसा बोलकर माधव उस मटके को साइड में रख देता है और फिर से अपना काम करता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। चलो शाम भी हो गई है, अब घर जाता हूँ। कल जल्दी आऊंगा और सारा काम खत्म करूंगा। ऐसा बोलकर माधव ने जो भी सुबह में सामान लाया था, उसमें से खेत में बोने के लिए जो बीज लाए थे, वो बीज मटके में रखकर घर चला जाता है। दूसरे दिन माधव जब खेत में आता है और मटके में जो बीज रखे थे उन्हें लेने जाता है, तभी माधव देखता है कि जो बीज उसने रखे थे वो दोगुना हो गया है। अरे ये क्या हुआ? मुझे तो अच्छे से पता था कि मैंने मटके में थोड़े से ही बीज रखे थे। ये अचानक दो गुने कैसे हो गए? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं इसमें कुछ पत्थर डालकर देखता हूँ। तभी माधव उसमें एक पत्थर डालता है, फिर देखता है कि वो पत्थर दोगुना हो गए। ये कोई आम मटका नहीं है, ये चमत्कारी मटका है। तभी तो जो मटके में रखा वो दो गुना हो गया। तो माधव उस मटके को घर ले जाता है और सारी हकीकत माधव हेमा को बताता है। और माधव उस मटके को एक सुरक्षित जगह रखता है। माधव को जो भी वस्तु ज्यादा मात्रा में चाहिए होती थी, माधव उसे उस मटके में डाल देता था। वो तुरंत ही दोगुना हो जाती थी। ऐसे ही माधव और हेमा बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। माधव ने कभी भी उस मटके का गलत इस्तेमाल नहीं किया। क्या घर में कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। थोड़ा खाना दे दो। कौन हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, थोड़ा खाना दे दो। माधव तुरंत ही घर में जाकर उस मटके में बहुत सारा खाना निकालता है और उस भिखारी को देता है। ऐसे ही माधव उस मटके का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करता है। ये सब माधव का पड़ोसी मंगेश देख रहा होता है। कुछ टाइम पहले इसे खुद को खाने को नहीं मिलता था और आज ये लोगों को खिला रहा है। और कुछ दिन से मैं भी देख रहा हूँ, दिन ब दिन ये बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। इसका राज मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। माधव जो भी उस मटके में डालता तो वो दुगना हो जाता। ये सब मंगेश देख रहा होता है। तो ये जादुई मटके की वजह से माधव ये सब कर रहा है। इस मटके को तो मेरे पास होना चाहिए। दूसरे दिन मंगेश उस मटके को चुराने की योजना बनाता है और उस मटके को चुरा लेता है। अब मैं तो माला माल होने वाला हूँ। चलो मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, उनको 2 गुना कर लेता हूँ। माधव ने पहले से ही कुछ डालकर तो नहीं रखा होगा इस मटके में। वो देखने के लिए मंगेश उस मटके में अपना हाथ डालता है, तो तुरंत ही उसके 2 हाथ हो जाते हैं। ये क्या हो गया? हे भगवान, तूने क्या कर दिया? मेरे 2 हाथ के बजाय 3 हाथ हो गए हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।